यहाँ जंगल में शेर है, भयंकर भयंकर जानवर है, तुम्हें खा जाएंगे। क्यों आए हो यहाँ? तो महाराज इस पर जवाब देते हैं। ध्रुव जी बोले, हमारी माँ हमारे लिए भगवान है। उन्होंने कहा कि परमात्मा के गोद में जाओ, इसलिए परमात्मा की गोद के लिए जा रहे हैं। परमात्मा के गोद में जाएंगे, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो करेंगे। नारद जी ने कहा, जो करना पड़ेगा वो आप करोगे? ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो मैया, मार्ग तो कठिन है, बताता हूं, उपाय बताता हूं। तो उन्होंने कहा, सरल उपाय बताता हूं, सरल बताऊंगा तो कर लोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, शीघ्र ही भगवान साक्षात तुम्हारे समक्ष होंगे। इतना कहते ही मुनिवर नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात ध्रुव जी आगे बढ़े, वट वृक्ष था। वट वृक्ष के नीचे पत्तों का आसन लगाया। तो महाराज पत्तों का आसन लगाया और बैठ गए ध्यान में प्रभु के। ध्यान लगाया, काफी समय बीत गए, काफी समय बीत गए। प्रभु स्वयं साक्षात कुछ समय बाद दर्शन देते हैं ध्रुव को। भगवान स्वयं विराट रूप में आकर के शंख चक्र गदा पद्म के साथ श्री हरि विष्णु साक्षात उस बालक को दर्शन देते हैं। मांगो क्या चाहते हो? मन चाहा वर देंगे हम तुम्हें। मांगो, क्या मांगते हो? उस बालक ने कहा, हमें आपकी गोद में बैठना है, पहले आप हमें अपनी गोद में लीजिए। सोचिए, ऐसा सौभाग्य किसको मिल सकता है जो परम पिता की गोद में बैठे? महाराज, हम लोग इतना कर्म करते हैं, उसके बावजूद भी इतना सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जब तब व्रत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी गति नहीं होती। हमसे कोई त्रुटि रह जाती है। तो महाराज, यहाँ छोटा सा बालक ध्रुव है, उसने कहा, मुझे आपकी गोद में बैठना है। प्रभु अपने हाथों से उस बालक को अपनी गोद में उठा लेते हैं। आप सोचिए, प्रभु जिसको साक्षात भगवान विष्णु अपनी गोद में उठाए, उसके लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और जैसे ही वो बालक भगवान की गोद में गया, गोद में जाते ही सरस्वती उसके मस्तक पे चली गई। सर्वगुण संपन्न वो बालक हो गया। उसके अंदर सर्वगुण आ गया, ऐसा कोई गुण नहीं
जो उसके अंदर है, सारी विद्या उसके अंदर आ गई। इतने कम समय में इतना बड़ा संत हो गया। तो महाराज देखिएगा, उसने प्रभु का धन्यवाद किया, धन्यवाद किया, बोलता चला गया, बोलता चला गया, बोलता चला गया। क्या बोलता चला गया? आपको जो आप चाहो अगर मिल जाए कितनी खुशी होती है महाराज। आपको जो चाहो अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है ना। वैसे उस बालक को भी खुशी हो रही है। अब वो बालक अपनी खुशी बयां नहीं कर पा रहा, तो केवल बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखिएगा। तो प्रभु ने वरदान दिया कि ध्रुव, मैं तुम्हें वो पद देता हूं जो आज तक किसी को नहीं मिला। तुम मेरे गोद में आए, मैं तुम्हें ध्रुव पद देता हूं। आज भी ध्रुव तारा आकाश मंडल में दिखाई देता है। सबसे ऊंचा ध्रुव तारा है। वो तारा कोई और नहीं, वही बालक ध्रुव है। आपको वहां पहुंचना होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, भक्ति करनी होगी, भाव ले आना होगा। ऐसा कहें कि जैसे ध्रुव को गति मिली वैसे हमें भी गति मिले। यही हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे ध्रुव को गति मिली वैसे हमें भी गति मिले। परमात्मा हमें अपनी शरण में रखे। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान होते हैं। ध्रुव आते हैं, आने के बाद क्या देखते हैं? पिता अपने आप को दौड़ के गले लगाता है और गोदी में उठाता है। तो महाराज देखिएगा, समय समय की बात होती है महाराज, समय की बात थी। उसी बालक को नीचे उतार दिया गया था गोद से। गोद में बैठा बालक, उसको उतार दिया गया था नीचे। आज वही पिता खुद उस बालक को गोद में लिया। और देखिए, समय ये है, उसी माँ को आज वो रानी बना के रखा है। आज उसकी माँ को बहुत मान रहा है वो। समय देखिए, समय का चक्र है। उस समय उसकी सौतेली माँ को ज्यादा राजा प्यार करता था, ज्यादा प्रेम करता था, और आज उसकी माँ को प्रेम कर रहा है। तो मैया, समय होता है। राजा, थोड़ा समय बीता, राजा ने अपने बालक को राजतिलक किया। राजतिलक करने के बाद ध्रुव कई वर्षों तक राजपाट, जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक अस्त होता है, राज्य किया। केवल उसी का साम्राज्य था, ध्रुव का। और फिर राजपाट अपने पुत्र को देखकर किया, वह स्वयं सशरीर परमात्मा के गोद में चला जाता है, यानी ध्रुव पद को प्राप्त होता है। बोलिए ध्रुव भगवान की। तो महाराज, ये तो हमारे बालक ध्रुव थे
दर्शन कर लेंगे। स्वयं वृंदावन से आपके लिए राधा रानी स्वयं चलकर आ रही हैं। दर्शन कीजिएगा, आपके समक्ष स्वयं राधा रानी आ रही हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें राधा जी का। सभी लोग बैठे बैठे ताली बजा दें एक बार। तो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा संग देखा। आप लोग भी तालियों की सेवा करेंगे भजन में। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा संग देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा संग देखा। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोले गोपाल कृष्ण भगवान की